एसएससी जीडी के अंदर मतलब जो पोस्ट होती है इसमें हाईली कट ऑफ किसकी जाती है? देखो, अगर आपका प्रश्न यह है कि एसएससी जीडी में सबसे हाई कट ऑफ किस पोस्ट की जाती है, ठीक है, तो कट ऑफ डिपेंड करती है कि जितने पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज हुई है ना, उन सारी पोस्टों में जितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, समझ रहे हो आप, उन स्टूडेंट्स ने किस पोस्ट को प्रायोरिटी बेसिस पे रखा है। फॉर एग्जांपल, अगर एनसीबी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया, ठीक है, एनसीबी जो है उसके लिए मान लो 10 वैकेंसी है और 100 लड़कों ने उसको प्रायोरिटी पे रखा है, फॉर्म भरने पर ऑप्शन ए को प्रायोरिटी में एनसीबी को दिया हुआ है, राइट। तो टॉप के जो 10 स्टूडेंट होंगे जिनके हाई मार्क्स होंगे उनको एनसीबी मिलेगी। क्लियर क्लियर है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एनसीबी की जो मेरिट है वो हाई जाएगी। मेरिट ये डिसाइड करती है कि जितने भी विभागों की वैकेंसी आई है, फॉर एग्जांपल सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, या कई बार एनआईए भी इसमें ऐड हो जाती है ना। कोई भी ऐसे विभाग जहां पर कांस्टेबल जीडी रैंक के कर्मचारियों की आवश्यकता है, अगर उन विभागों में जितने भी वैकेंसी आई है उस वैकेंसी को कितने लोगों ने प्रायोरिटी पे दिया है, यहाँ पर मैटर ये करता है कि प्रायोरिटी पे किसको दिया है। जो सिलेक्शन लेने वाले बच्चे होते हैं जिनकी प्रिपरेशन अच्छी होती है उनको पता होता है कि किस पोस्ट को वो प्रायोरिटी पर रखें, समझ रहे हो आप, और वही डिसाइड करते हैं कि किस पोस्ट की कट ऑफ कितनी जाएगी। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपको एसएससी जीडी के बारे में सब कुछ पता है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पता है, समझ रहे हो आप, तो ऐसी सिचुएशन में आप उसी पोस्ट को प्रायोरिटी पे रखोगे जो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो 4 सब्जियां बनी हैं, उसमें से एक आपकी फेवरेट है, आपकी थाली में रखी गई है, ठीक है, वही फेवरेट इनकी भी है, वही फेवरेट सब्जी इनकी भी है और वही फेवरेट सब्जी इनकी भी है, समझ रहे हो आप। 4 लोगों की फेवरेट सब्जी एक ही है और एक ही जगह थाली में रखी हुई है, तो आप चारों वहाँ पे हाथ लगाओगे, है ना। और किसी की फेवरेट नहीं है तो वो उसे छोड़ देगा, समझ गए आप मेरी बात को। यही लॉजिक है इस वैकेंसी का कि जितनी जिस पोस्ट के लिए है, हाँ ऐसा माना जाता है कि पैरामिलिट्री के अलावा जो पोस्ट की वैकेंसियाँ इसमें आती हैं, जो इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट होते हैं, जो इस एग्ज़ाम के लिए सीरियसली पढ़ाई करते हैं, उन्हें पता होता है कि इसके कंपैरिजन में ये वाली वैकेंसी आरामदायक है। कैसी है? आरामदायक। तो उसको वो प्रायोरिटी बेसिस पे रखते हैं, तो उसकी कट ऑफ हाई जाती है, समझ रहे हो। तो अगर पैरामिलिट्री के अलावा सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसबी, इनके अलावा किसी पोस्ट को, लाइक जैसे अभी नारकोटिक्स का है, आईएनए का, एनआईए का है, आईबी का है, इनमें अगर कांस्टेबल रैंक की वैकेंसी को ऐड किया जाता है तो उन्हीं की मेरिट हाई जाएगी। इनके बाद पैरामिलिट्री के जो डिपार्टमेंट हैं उसमें से सीआईएसएफ की मेरिट हाई जाती है, और अदर्स के कंपैरिजन में सीआईएसएफ की जो जॉब होती है वो काफ़ी कंफर्टेबल जोन में कंसीडर की जाती है। लाइक जैसे अभी आप देख पा रहे होगे, मेट्रो में देखते होगे, आप एयरपोर्ट पे देखते होगे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है पीएसयूज हैं, है ना, नवरत्ना, महारत्ना, ऐसी कंपनियां आपने जीएस में पढ़ा होगा, है ना। जो साइंटिफिक आपकी जो प्लांट होते हैं गवर्नमेंट के, वहाँ पर सीआईएसएफ की ड्यूटी होती है। फॉरेन कंट्रीज़ में भी सीआईएसएफ को डिप्लॉयड किया जाता है, इंटरव्यू पे सिलेक्शन होता है, जो अच्छे कैंडिडेट होते हैं उनको भेजा जाता है, इसीलिए सीआईएसएफ की मेरिट हाई जाती है, समझ रहे हो आप। जी सर। और कोई क्वेश्चन आपका? इसमें जैसे इसका बस यही होता है कि फॉर्मेट इसका जैसे कि पेपर